मारिया हिल्स, बैरन मोर्डो, वास्प और चचा मैलकिथ ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार्वल ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। इनके जैसे कई कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार्वल ने उनके ट्रू पोटेंशियल का यूज ना करते हुए उन्हें ऐसे ही जस्ट वेस्ट कर दिया, जैसे कि मानो वो कुछ थे ही नहीं। हेलो हाय व्हाट्सअप, कैसे हो भाई लोग? हाँ पता है कई दिनों बीच में गायब हो गया था, पर अब वापस आ गया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। आज हम मार्वल के कुछ इग्नोर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मार्वल ने कहीं ना कहीं उनके ट्रू पोटेंशियल का यूज नहीं किया। ऐसा देखा जाए तो उन्हें दूसरे कैरेक्टर्स के लाइमलाइट में कहीं दबा कर रख दिया। मार्वल ने कभी भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि वो डिजर्व करते थे। तो फिर हम किस लिए हैं? हम हैं ना यहाँ ध्यान देने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सीधी सी बात है कि अगर मार्वल चाहता तो इनके ट्रू पोटेंशियल का यूज कर सकता था, पर मार्वल ने कहीं ना कहीं उन्हें साइड या सपोर्टिव कैरेक्टर बनाकर रख दिया। तो मार्वल के इस इग्नोरेंस का पहला शिकार मारिया हिल्स का कैरेक्टर होती है। मारिया हिल्स को हम पहली बार एमसीयू की फेज 1 में देखते हैं। मारिया हिल्स का फर्स्ट अपीयरेंस हमें दी अवेंजर्स मूवी में देखने को मिलता है, जहां की मारिया का कुछ ही मिनटों का सीन होता है। मारिया को निक फ्यूरी के राइट हैंड के तौर पर दिखाया जाता है। वो फ्यूरी के गैर मौजूदगी में फ्यूरी के सारे कामों को खुद हैंडल करते थे। फ्यूरी ने मारिया को कभी एक्सपीरियंस्ड और एक बेस्ट इफेक्टिव एजेंट बनने का टाइम ही नहीं दिया, और ना ही मार्वल वालों ने। मार्वल ने तो मारिया के कैरेक्टर को फ्यूरी के छाया में ही दबा कर रख दिया। वो सिर्फ एक असिस्टेंट बनकर रह गई, और इन्फिनिटी वॉर में मारिया हिल्स को हम डस्ट बनते आखिरी बार देखते हैं। फिर हम मारिया हिल्स के कैरेक्टर को फेज 5 के सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के पहले ही एपिसोड में किसी स्क्रॉल के हाथों मरता देखते हैं। भाई अब इससे ज्यादा आयरनी किसी के साथ कैसे हो सकती है? एक तो इन्फिनिटी वॉर में गायब और फिर सीक्रेट इन्वेजन सीजन में सत्यानाश। मैंने जितना इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है, ये तो बात साफ है कि मारिया हिल्स गन्स के साथ काफी अच्छे से खेलना जानते थे, साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर थी वो। यकीन नहीं होता तुम सबको तो खुद ही देख लो। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। हमारे सेकंड नंबर का कैरेक्टर आता है थॉर द डार्क वर्ल्ड से चचा मैलकिथ का। दुनिया में उजाले की पहली किरण से पहले अंधेरा था, और उसी अंधेरे से जन्म हुआ एल्स का। उन्हीं एल्स में से एक मैलकिथ चचा भी थे। उन्होंने दुनिया को दोबारा अंधेरे में डुबोना चाहा, पर इस बार उनका सामना था असगार्डियंस से, जिन्होंने उन्हें हराकर भागने पर मजबूर कर दिया। पर वो फिर दूसरी बार कमबैक करता है, पर इस बार उसका सामना थोर से होता है। थोर उसे जेन फोस्टर की हेल्प से बड़ी ही मुश्किलों से हरा पाता है। वहीं एक इंटरेस्टिंग सी डिटेल ये है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें दिखाया गया कि एल्स ईथर के बगैर कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉमिक का ज्ञान दूं तो मार्वल कॉमिक्स में मैलकिथ थोर का वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी रह चुका है। मूवी में हमें एल्स को हाईली एडवांस्ड स्पीसीज के तौर पर दिखाया गया था, पर फिर भी मैलकिथ थोर के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाया। मैलकिथ को कॉमिक्स में डेथ ऑफ द डेमिगॉड्स माना जाता था, पर मार्वल ने उसे किसी ऐरे गैरे विलन के तौर पर दिखाया, जबकि वो उससे भी बेहतर था। वो उससे भी बेहतर बन सकता था। यह योग है कि मार्वल बस उसे वेस्ट करना चाहता था। हमारी लिस्ट का थर्ड कैरेक्टर भी फेज 1 से आता है, बैरन मोर्डो का कैरेक्टर। हमें बैरन मोर्डो का कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में पहली बार देखने को मिला था। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में इस कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से स्टेबलाइज करने के बावजूद स्टीफन स्ट्रेंज के डॉक्टर स्ट्रेंज बनने के बाद बैरन मोर्डो के कैरेक्टर को हम डॉक्टर स्ट्रेंज के एडवाइजर के तौर पर देखते हैं, जबकि बैरन मोर्डो उससे कहीं ज्यादा कर सकता था। बैरन मोर्डो के कैरेक्टर के पास एक सपोर्टिव और सजेस्टिव कैरेक्टर बनने से कहीं ज्यादा पोटेंशियल था। जब बैरन मोर्डो को पता चलता है कि उन्हीं के साथी के डार्क मैजिक के यूज करने से रियल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बदल जाता है। मूवी में हम देखते हैं कि बैरन मोर्डो एंशिएंट वन के डार्क मैजिक यूज करने से रियल लाइफ पर पड़ते इफेक्ट को देखकर और उसके साथ हुए चीटिंग को देखकर वो टूट जाता है और एक फैसिनेटिंग विलन में बदल जाता है। बैरन मोर्डो के भरोसा टूटने के बाद वो गलत रास्ते पर निकल जाता है, और ऐसा अक्सर हम में से कईयों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी न चाहते हुए भी
चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, जिसके बाद हमें तकलीफ होती है, हम उन तकलीफों से लड़कर थक जाते हैं, पर कुछ बदल नहीं। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि पैरानोडो खुद की तलाश में निकल जाता है, जिसके बाद हम उसके एक वेरिएंट को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखते हैं, और वहाँ भी मार्वल ने उसके ट्रू पोटेंशियल का यूज नहीं किया। डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने के लिए सिर्फ एक चारा बनाकर ट्विस्ट कर दिया। हम सब ने देखा कि मॉर्डो एक बेहतरीन सॉर्सरर है, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ मैजिक एक बेहतरीन सॉर्सरर भी है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी टक्कर दे सकता है। बात करें कॉमिक्स की, तो मॉर्डो को कॉमिक्स में कार्ल मॉर्डो के नाम से जाना जाता है, और एंशिएंट वन के काफ़ी क्लोज्ड था, जो एंशिएंट वन को फ्यूचर के सॉर्सरर्स को रिक्रूट करने और ट्रेन करने में मदद करता था। एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर्स लेती थी, ये जानने के बाद मॉर्डो हैरान हो जाता है, और एंशिएंट वन की मौत के बाद वो दुनिया में बैलेंस लाने के लिए बुराई का रास्ता पकड़ लेता है। इस कैरेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ है, पर इस वीडियो में कवर अप कर पाना मुश्किल है, तो हम इसके लिए कोई और डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मॉर्डो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाले फिल्मों में देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि क्या इस बार अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर पाएगा, या फिर एक बार वो बस एक मजाक बनकर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 4th कैरेक्टर की तरफ। 4th नंबर पे वास्प का कैरेक्टर आता है, जिसे हमने एंटमैन मूवी में ही स्कॉट लैंग से ज्यादा इंटेलिजेंट और एक फास्ट लर्नर के तौर पर देखा है। एंटमैन मूवी में वास्प को हमने स्कॉटी से ज्यादा कैपेबल देखा है, फिर वो चाहे इंटेलिजेंस हो या कोई नॉर्मल फाइट। वास्प शुरू से ही स्कॉट से ज्यादा बेस्ट थी, पर यही होता है जब मूवी आपकी नहीं होती। वास्प को हम एंटमैन से लेकर एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया तक सिर्फ एक साइड सपोर्टिव कैरेक्टर के तौर पर देखते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाली फिल्मों में वास्प के ट्रू पोटेंशियल को हमें एक्सप्लोर करने को मिले। अगर वास्प के ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए हमें एक सोलो मूवी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। इन सब के अलावा और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिन पर घंटों बात की जा सकती है, पर हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना पसंद करेंगे। बट आई प्रॉमिस कि आने वाले वीडियोस में हम उन कैरेक्टर्स पर बात जरूर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, सी यू सून।